नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रिसर्च करता रहता हूं और एनहांसमेंट्स लेकर आता रहता हूं आपके लिए नई नई चीजों का। तो आज भी मैं लाया हूं एक और एनहांसमेंट, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का। इस एनहांसमेंट के साथ शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आज मैं लाया हूं आपके लिए ये मेथड जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एसएसटी यानी कि शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग इन ऑफ मार्केट आवर्स। जी हाँ, हमें एक्टिव मार्केट के दौरान ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं करनी है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसे ऑफ मार्केट में काफी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले आप एक सुकून से इसे इंप्लीमेंट करेंगे, इमोशन से थोड़ा दूर रहेंगे। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एक्टिव नहीं रह सकते, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी एनहांसमेंट होगी, क्योंकि उनको मार्केट आवर्स के दौरान कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑफ मार्केट आवर्स है। शाम को करिए, जब भी आप फ्री हो तब आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है आइए बताता हूं। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये किसके लिए है ऑफ मार्केट आवर्स। ये मेरे लिए है, आपके लिए है और सबके लिए है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली किसी एक कैटेगरी के लिए है। ये किसी भी, कोई भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। इस तरह से इसे इंप्लीमेंट करने से आपको सुकून मिलेगा, आप आराम से कर पाएंगे, फ्री माइंड से कर पाएंगे और किसी और बाकी काम में आप अपना फोकस लगा सकते हैं, कुछ और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने टाइम का। क्योंकि क्या होता है, लोग काफी समय मार्केट के आगे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं जब मार्केट एक्टिव होता है। इस स्ट्रेटेजी में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो बताता हूं आपको स्टेप्स क्या हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहां मैंने बात करी थी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विद एनएससी डेटा, तो मैंने एक नई शीट आप लोगों को अवेलेबल कराई थी सुमित जी की मदद से। तो सबसे पहले हमें उस शीट को देखना है अराउंड 7 PM, क्योंकि वो मैनुअली अपडेट करते हैं सुमित जी शाम को, जब एनएससी का एपीआई डेटा अवेलेबल होता है। तो 7 बजे के बाद आपको ये शीट खोलनी है। इस शीट में आपको खोलना है एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड वाला टैब। और यहां पे आपको क्या करना है, प्लेस जीटीटी और एएम ऑर्डर्स फॉर द स्टॉक्स हुज लास्ट क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन 5% अवे फ्रॉम द 20-day हाई। इस शीट में देखेंगे आपको स्टॉक्स दिख जाते हैं जो अपने 20-day हाई को अभी टच नहीं किया, यानी कि उनमें एसएसटी वाला ट्रिगर नहीं आया है। वो अपने 20-day हाई से कितना दूर हैं, उसकी परसेंटेज आप यहां देख सकते हैं। और जो भी 5% से नीचे है, यानी कम दूर है, वो आप ग्रीन में यहां पे देख पाएंगे। तो आपको इन स्टॉक्स पे फोकस करना है। और यहां देखेंगे आप वीईडीएल सिर्फ 5.05, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि हार्ड एंड फास्ट 5 ही है। 5 से थोड़ा ऊपर भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे काफी कम ट्रिगर्स आ रखे हैं, यानी कम जीटीटीज बनेंगे। तो ये सारे आपके स्टॉक्स हो गए जो आपको जीटीटी बनाने हैं या फिर एएमओ बनाने हैं। जीटीटी उनके लिए जो जीरोधा यूज करते हैं, और भी ब्रोकर्स में जीटीटी की फैसिलिटी आई है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा जीरोधा के बराबर पावर वाली जीटीटी किसी और में पता नहीं चली है। तो मैं खुद जीरोधा यूज करता हूं, उसमें जीटीटी ऑर्डर्स लगाता हूं। तो जीटीटी होता है गुड टेल ट्रिगर्ड, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया अलग से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एएमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जो मार्केट बंद होने के बाद हम लगाते हैं और वो कल जाके एग्जीक्यूट होते हैं अगर वो प्राइस आता है। और उनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होती है, यानी कि ये बार बार आपको करने पड़ेंगे। अगर आपके पास जीटीटी जैसा फीचर नहीं है जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, जब तक वो प्राइस नहीं आएगा जीटीटी आपका अकाउंट में बना रहता है। तो आपको ये करना है। कैसे करेंगे, एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल इस शीट में हम देख सकते हैं पावर ग्रिड है, ऑरो फार्मा है, कैडलैक है। so, जो भी सारे ग्रीन में है उनके हमें जीटीटीज बनाने हैं। तो लेट्स से पावर ग्रिड मुझे बनाना है, तो मैं अपने जीरोधा में लॉग इन करूंगा। अपने जीरोधा में ऑर्डर्स में जाके जीटीटी टैब में जाके न्यू जीटीटी कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए पावर ग्रिड, उसको सेलेक्ट कीजिए और क्रिएट जीटीटी। ऑफ कोर्स हम बाय का लगा रहे हैं तो बाय सेलेक्ट करना है ऊपर। और यहाँ ट्रिगर प्राइस, आप मेरा जीरोधा का वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया ये सब क्या होता है, लेकिन एक बार फिर क्विक रिपीट कर दूं। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जहां पे हम इस ऑर्डर को ट्रिगर कराना चाहते हैं। तो यहां आप देखेंगे शीट में, मैं वापस जाता हूं, पावर ग्रिड का 20-day हाई है 181.65, ठीक है। तो इससे ऊपर जाने पे हम इस ऑर्डर को खरीदना चाहते हैं। तो यहां जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और 65 की जगह मैं 70 डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं उससे जस्ट ऊपर जैसे जाए। और आप 5 पैसे के टिक में लगा सकते हैं। तो 181 रुपीज 70 पैसा पे मैं लगा देता हूं। और जो भी क्वांटिटी आपको लेनी है जस्ट मैं रैंडमली डाल देता हूं यहाँ पे, और प्राइस डालना है उसके बाद। तो यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं, ट्रिगर प्राइस और ये प्राइस सेम डाल देते हैं और कई बार उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि जब ऑर्डर नीचे से ऊपर को आ रहा है
वो एकदम से ट्रिगर प्राइस उसे दिखेगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाता है और उसके बाद इस प्राइस पे वो आपके लिए खरीदने की कोशिश करता है अगर अवेलेबल हो, कोई सेलर इस पे बेच रहा हो। लेकिन कई बार इससे ऊपर चले जाने पे प्राइस, क्योंकि लगातार मूव कर रहा है, आपको ये प्राइस मिलेगा ही नहीं, उससे ऊपर अवेलेबल है प्राइसेस जिसपे आप खरीदना नहीं चाहते, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूं 182.5 या 183, जहां तक आप ऊपर इसे खरीदना चाहते हैं वो यहां प्राइस में डालिए। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये ट्रिगर होगा 180 170 पे, अप टू 182 रुपीज 50 पैसा ये आपके लिए खरीद दिया जाएगा। अगर सस्ता अवेलेबल है तो नीचे खरीद लेंगे, लेकिन अप टू 182 रुपीज 50 पैसा तक ही खरीदेगा, उसके ऊपर जाता है तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये ऑटोमेटिकली होगा अगर आप जीटीटी यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप एएमओ ऑर्डर भी यूज कर रहे हैं। एएमओ ऑर्डर को बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है। तो जीटीटी को फिनिश कर दीजिए, बस प्लेस कर दीजिए, आपका जीटीटी बन जाएगा। अगर जीटीटी नहीं है आपके पास तो आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं इस तरह से। बाय में जब आप जाते हैं जीरो था में, यहाँ एएमओ सेलेक्ट करना है। एएमओ ऑर्डर हम हमेशा मार्केट क्लोज होने के बाद या उससे ओपन होने से पहले लगाते हैं, तो एक्टिव मार्केट आवर्स में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे प्राइस डालेंगे। अगेन सेम थिंग जो हमने वहां किया वो यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई ट्रिगर प्राइस या अलग से प्राइस नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिगर प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा प्राइस है। तो इस प्राइस को आप यहाँ डालते हैं और ये प्राइस अगले दिन आता है तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नहीं आता, इससे ऊपर चला जाता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा एएमओ के साथ, सिंपली ये होगा और हर दिन आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑर्डर लगाने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक बार आपने सारे ऑर्डर्स लगा दिए जो भी 5% की रेंज में है, उसके बाद आपको अगले दिन कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, अपने और काम कीजिए, ऑर्डर्स की तरफ देखिए भी मत। कई सारे लोग देखते हैं, लगातार मॉनिटर करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है स्ट्रेटजी में, क्योंकि या तो एएमओ आपके लिए काम कर रहा होगा या जीटीटी आपके लिए ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा। जैसे ही प्राइस आएगा वो खरीद लेगा, अगर प्राइस नहीं आएगा उस दिन तो वो नहीं खरीदेगा। अगर प्राइस ऊपर चला गया, हाँ ये सिनेरियो हो सकता है कि जीटीटी को क्रॉस करते हुए वो ऊपर चला गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको मार्केट में एक्टिवली कुछ नहीं करना है। क्यों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जब शाम हो जाए, मार्केट बंद हो जाए, आप फ्री हो जाए, उसके बाद जाके चेक कीजिए अपना जीरोधा अकाउंट या जो भी आपका ब्रोकर अकाउंट है, ऑर्डर्स में चेक कर लीजिए। यहाँ पे जीरोधा में ऑर्डर्स में आता है कौन कौन से ऑर्डर्स आपके ट्रिगर हो गए हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएंगे, अभी फिलहाल मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीटेड जो भी दिखेंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो गए। अगर आपको कैंसिल्ड दिख रहा है या फिर रिजेक्टेड दिख रहा है या फिर ओपन दिख रहा है, अगर आपने मार्केट खत्म होने के कुछ ही समय बाद चेक किया तो ओपन ऑर्डर्स भी कई बार दिखते हैं जब तक वो कैंसिल नहीं होते हैं, यानी वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, सिर्फ कंप्लीटेड ऑर्डर ही है जो एग्जीक्यूट हुए हैं। तो यहां पे आप वो चेक कर लेंगे कि कौन कौन से एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद क्योंकि कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हो सकता है पूरे दिन में कुछ भी ना हो, कुछ नहीं, आप अगर जीटीटी है तो वो ऑटोमेटिकली अगले दिन फिर से काम करेगा अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ था। एएमओ है, आपने एएमओ बनाया तो एएमओ को आपको फिर से बनाना पड़ेगा उसी शाम को, उन ऑर्डर्स, उन स्टॉक्स के लिए जो अभी भी 5% की रेंज में है। कई बार स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं, 5% की रेंज से दूर चले जाते हैं। जीटीटी बनाया तो कोई चिंता नहीं, उसको रखिए आप, अगर जीटीटी की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है। 0.50 जीटीटी बनाने देता है आपको, लेकिन एएमओ के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए वही ऑर्डर बनाइए जो 5% की रेंज में है। ये करने के बाद अब जो ऑर्डर आपने खरीद लिए उन्हें सेल करना चाहेंगे तो अपनी शीट में वो ट्रैक कीजिए। आप अलग से एक शीट मेंटेन कर सकते हैं जो जो आपने खरीद लिया किस प्राइस पे, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 20 डे हाई पे ही आप खरीद पाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे खरीदते हैं तो उसे अलग से गूगल शीट या एक्सेल जहां भी आप ट्रैक करते हैं वहां ट्रैक कीजिए और उसे चेक कीजिए कि वो अपने टारगेट से, जो भी आपने टारगेट सेट किया 10%, 15%, 20%, वो कितना दूर है। उसके लिए भी आप 5% की रेंज में ऑर्डर बना सकते हैं। तो अगर कोई आपने खरीदा है और 10% का टारगेट लेके चल रहे हैं, जब वो 6% कंप्लीट कर चुका है, 4% ही दूर है, तो आप उसका सेल ऑर्डर बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे, अगर मैंने एक और ऐड कर दिया इसमें शीट, SST ट्रिगर्ड सॉर्टेड बाय परसेंटेज, तो ये परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर कितनी दूर है अपने 20 डे हाई से, जब से वो ट्रिगर हुआ है। तो आप अपना वो स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि आपका अपना जो खरीदा हुआ प्राइस वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा ऑफकोर्स 20 डे हाई से, तो यहाँ से मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये वाले जो कोल इंडिया है, अदानी पोर्ट्स है, ये सब अगर मैं 10% का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये 5% की रेंज में आ गए हैं, 10% से अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इनके मैं सेल ऑर्डर्स बना लूंगा। सेल ऑर्डर बनाने का सेम तरीका है, जीटीटी या एएमओ आप बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उनके ट्रिगर होने का अगेन आपको नेक्स्ट दिन इंतजार नहीं करना है, मार्केट में एक्टिवली बैठ के नहीं करना है, इनको ऑटोमेटिकली ट्रिगर होने दीजिए और फिर डे एंड पे चेक कीजिए क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, क्या नहीं हो गया।
यानी कि बस रिपीट करते जाइए ये स्टेप्स। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत इजी हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं कि आप सोचेंगे एक्टिवली मार्केट में शायद ट्रैक करना पड़ेगा। कई बार होता है आपके ऑर्डर ऊपर चला जाए, आप खरीद ना पाए, तो आपको प्राइस को चेज नहीं करना है। क्यों? कुछ फैक्ट्स मैं आपको देता हूं एसएसटी के बारे में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मिसिंग सम स्टॉक्स एट 20-day हाई। 20-day हाई आया, उससे ऊपर चला गया और ऊपर ही रहा, आप नहीं खरीद पाए किसी वजह से। हो सकता है आपका जो गैप आपने बनाया था जीटीटी में, वो गैप, उससे भी गैप अप खुला हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप खरीद नहीं पाए। आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, कई सारे स्टॉक्स 20-day हाई क्रॉस करते हैं, या तो उसी दिन वो वापस 20-day हाई पे आ जाते हैं, या फिर कुछ दिन बाद 20-day हाई पे आ जाते हैं। सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही बिहेवियर दिखाते हैं। आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो यहां देखिए हमारे पास जो ट्रिगर्ड स्टॉक्स में है, अंबुजा सीमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारे आपको दिख जाएंगे, जो भी नेगेटिव में यहाँ दिखा रहा है, यानी कि वो अपने 20-day हाई से अभी नीचे आ चुके हैं, ट्रिगर हुए फिर नीचे आ गए। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं। तो अंबुजा सीमेंट का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी खोला हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 सितंबर को ये ट्रिगर हुआ था। ठीक है, इस शीट में भी आप देख सकते हैं 2 सितंबर को ये ट्रिगर हुआ था। इसका प्राइस था 427.40, उस दिन 20-day हाई उस रेंज का, वहां पे वो ट्रिगर हुआ था। उसके बाद वो ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो इस तरह का बिहेवियर आपको कई सारे स्टॉक्स में आप खुद चेक कर सकते हैं चार्ट्स पे। और हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं, जो ट्रेड्स आपने लिए हैं पहले, उनमें आपने खुद नोटिस किया होगा ऐसा बहुत बार होता है। तो उन स्टॉक्स को आप तब खरीद सकते हैं जब वो वापस इस प्राइस पे आ जाए। ठीक है, तो अपने जीटीटी ऑर्डर फिर से बना लीजिए जो भी आपने मिस कर दिए हैं, और वेट कीजिए उस प्राइस पे आने का। प्राइस को चेज मत कीजिए, यानी कि एक्टिव मार्केट में आप बैठे हैं, यहाँ पे ऑर्डर लगा और वो और ऊपर चला गया और आप पैनिक में आ गया, अरे यार ये मिस हो जाएगा। फोमो निकाल लीजिए अपने अंदर से। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इस तरह से बहुत आती हैं। प्लस ओवरऑल एसएसटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर हफ्ते कि आपको एक स्टॉक मिस भी हो गया, एक दो स्टॉक मिस भी हो गया, आप नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं, और स्टॉक्स खरीद लेंगे, या फिर वो स्टॉक जब दोबारा 20-day लो बनाएगा और फिर 20-day हाई क्रॉस करेगा तब खरीद लेंगे। तो ये धैर्य रखना सीखिए मार्केट में। तो इस मेथड से जब आप करेंगे, डे एंड पे चेक करते रहेंगे, या जब भी आप फ्री हो ऑफ मार्केट आवर्स में, इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स लगाएंगे, वो आराम से स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए काम करते रहेंगे। एक तरह का एल्गो ट्रेडिंग है, जस्ट दैट की एल्गो आप खुद हैं, आप ऑर्डर्स लगा रहे हैं और बाकी का काम ब्रोकर आपके लिए कर रहा है ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ। तो काइंड ऑफ मैनुअल एल्गो ट्रेडिंग में कहूंगा इसे, बट या इसमें इमोशंस हट जाते हैं, आप प्राइस नहीं चेंज कर रहे होते हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं कि पर्सनली मैं ऐसे ही कर रहा हूं इसे इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा ये वाला मेथड, आप यूज करेंगे इसे और अपने टाइम को बचाएंगे। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को रीड करने में, क्या आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, किस तरह आपके डिफरेंट स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट काम कर रही है, कौन सी अच्छे से नहीं काम कर रही है, ताकि आप रीवैल्यूएट करते रहें अपने इन्वेस्टमेंट को। ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्ट्रेटजी कोई काम ही नहीं कर रही है महीनों से, फिर भी आप उसमें लगे पड़े हैं। नहीं, अगर कोई स्ट्रेटजी में सेंस नहीं बन रहा है तो आप रीवैल्यूएट कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, या स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए अगर आपके लिए वो काम नहीं कर रही है। तो इस सब चीजों के लिए आपको टाइम चाहिए, तो ये टाइम इस तरह से निकालिए, instead of sitting in front of the computer and just watching the charts of the stocks to make sure you get the order at the right price। नहीं, right price कुछ नहीं होता है। एसएसटी इतना कमाल का मेथड है कि अगर आपने एक स्टॉक मिस कर दिया 20-day हाई पे और 1% 2% ऊपर भी खरीदा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो भी आप 10% या उससे थोड़ा कम परसेंट लेके प्रॉफिट में निकल सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्राइस चेज करके और अपने आप को टेंस करके वो कोई फायदा नहीं है। तो ये ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फील फ्री टू कमेंट और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें धूम मची हुई है। काफी सारे धुरंधर लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एसएसटी का ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे जाके देखिए और रिव्यू कीजिए और मुझे बताइए आपको और क्या चाहिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। बाय बाय।